हेलो। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने सेंट्रल टेंडेंसी कवर किया था। ठीक है, आज हम वेरिएबिलिटी कवर करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी में सबसे पहले मेरे पास चार टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इनका नाम है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड आईक्यूआर। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज, तो रेंज का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक मेरे पास कितना डिस्टेंस है, दैट इज माय रेंज। जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन अप द व्हाइट बोर्ड। तो जो इस तरीके का कोई भी अगर ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके का मेरे पास डेटा होता है। इसकी मैं एक मीन लाइन लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द मीन लाइन। सो जो मेरा ये वाला डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और जब मैं इतना ही डिस्टेंस आगे भी कवर करना चाहता हूँ, यहां से यहां तक भी कवर करना चाहता हूँ, तो जो ये होल डिस्टेंस है, दिस बिकम्स वेरिएंस। ठीक है, हम्म। दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। और मैं मैथमेटिकली बात करूं, तो वेरिएंस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माय कांसेप्ट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बचता है आईक्यू और इंटर क्वांटाइल रेंज। ठीक है, इंटर क्वांटाइल रेंज का क्या मतलब होता है कि मैं अगर एक टाइमलाइन ड्रॉ करूं, तो दिस विल बी मिनिमम वैल्यू, दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इनका जो मीडियन होगा उसे हम कहते हैं Q2। ठीक है, दिस इज द बेसिक मीडियन। अब मिनिमम से Q2 का जो मीडियन होगा दैट इज Q1, एंड जो Q2 से मैक्सिमम का मीडियन होगा दैट इज Q3। तो इंटर क्वांटाइल रेंज होती है, मतलब बेसिकली आप इसको ना आउटलायर फ्री रेंज भी कह सकते हो। इंटर क्वांटाइल रेंज का मतलब होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, हम्म। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, मैंने सेम चीज करी है। मैंने डीएफ में से टोटल बिल ले लिया है। ठीक है, रेंज निकाली, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके रेंज निकल जाती है हमारी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, डॉट एसटीडी करके बस स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। वेरिएंस निकाल लिया है, और लास्ट में मैंने आईक्यूआर निकाल लिया है। ठीक है, मैंने सेम चीज टिप्स के लिए भी करी है, टिप वाले कॉलम के लिए। तो बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो भाई रेंज मेरी टोटल बिल की बहुत ज्यादा है, टिप्स की कम है, आईक्यूआर हर एक चीज में ही टिप पीछे है। तो भाई टिप में जो वेरिएबिलिटी है वो कम है, जो टोटल बिल का जो कॉलम है उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा है। गेटिंग अ पॉइंट? हम्म। तो यस। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, एक बार आप इस कोड को नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी। समझ आया ना? यस सर। ओके, तो एक बार आप वेरिएबिलिटी का कोड नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो लेट मी नो, हम आगे बढ़ेंगे। या फिर परी, वी कैन डू वन थिंग, कि कोड जो है रिकॉर्डिंग में तो आ ही रहा है, राइट? यस सर। तो आप बाद में नोट कर लेना, मैं भी आपको समझाता चलता ओके हूँ। सर। ओके सर। वर्क्स? ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है, मैं इनकी वेरिएबिलिटी को प्लॉट करता हूँ। हिस्टोग्राम्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिस्टोग्राम बनाया है, एंड अगर आप हिस्टोग्राम देखो, तो दो हिस्टोग्राम बनाए हैं मैंने, एंड एक टोटल बिल का बनाया है, एक टिप का बनाया है। जो टिप है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 1 to 3, 1 2 एंड 3, ये तीन वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम एग्जिस्ट करती हैं। एंड अगर मैं हिस्टोग्राम में टोटल बिल की बात करूं, तो टोटल बिल के अंदर मेरी जो रेंज है वो 10 से लेके ऑलमोस्ट 25 30 तक मैक्सिमम वेरी कर रही है। ठीक है, इस तरीके से यस मैं हिस्टोग्राम्स बना सकता हूँ। ठीक है, सर। तो दिस इज द कोड फॉर हिस्टोग्राम। ठीक है, और मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, तो मैं अब ना आउटलायर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई मैं आउटलायर्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, किस तरीके से उन्हें देखा जा सकता है। तो वी हैव टू थिंग्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, दो कंसेप्ट होते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के। ठीक है, इनसे मैं आउटलायर्स को पता करता हूँ, बेसिकली आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं मेरे डेटा के अंदर कि नहीं। ठीक है, तो जो स्क्यूनेस है उसका साइन जो है, दैट डिटरमाइंस कि मेरे पास आउटलायर्स है, और अगर है तो किस साइड है। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही है तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे आउटलायर्स है, और नेगेटिव स्क्यूनेस आ रही है तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आउटलायर्स है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कर्टोसिस की बात करूं, देखो स्क्यूनेस में ना मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, नंबर चाहे जो भी हो, सिर्फ साइन देखना होता है मेरे को। कर्टोसिस के अंदर मेरे को नंबर एंड साइन दोनों देखना होता है। ठीक है, अगर कर्टोसिस पॉजिटिव आता है तो राइट हैंड साइड आउटलायर्स है, नेगेटिव आता है तो लेफ्ट हैंड साइड आउटलायर्स है, सेम एज स्क्यूनेस। बट कर्टोसिस में नंबर जितना ज्यादा बड़ा है,
अगर 0 से काफी बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है, तो 3 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है 0 से, तो मतलब मेरे पास थोड़े से आउटलायर्स है राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव था। ओके। अगर मेरे पास 20, 24 समथिंग ऐसा कोई नंबर आ रहा होता, मतलब मेरे पास बहुत सारे आउटलायर्स हैं राइट हैंड साइड पे। सेम नेगेटिव के लिए, अगर -1, -2, -3 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, तो थोड़े से आउटलायर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर मेरे पास -20, -50 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो बहुत सारे आउटलायर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। गेटिंग योर पॉइंट? यस सर। क्यूनेस और कर्टोसिस का कंसेप्ट भी समझ आया है? यस। ठीक है। अब इसके बाद यही सेम चीज देखने के लिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। प्लॉटिंग का कोड ये रहा, रिकॉर्डिंग में आ गया है, ठीक है। और मैं ग्राफ देखूं तो आप देखोगे कि भाई हाँ, मेरे पास राइट हैंड साइड पे आउटलायर्स है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे टेल बन रही है, दिख रहा है, बहुत लंबी सी एक टेल बन रही है। तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे थोड़े से आउटलायर्स हैं, जो कि सेम चीज मेरे को स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ने भी बताई थी, राइट। यस सर। ठीक है, इससे हम बेसिकली आउटलायर्स वगैरह के ऊपर बात करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं नीचे चलूं तो यहाँ पे मैं आउटलायर्स थोड़े से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो गए जब मैंने बहुत बड़े आउटलायर्स सेकंड सेट पे इंट्रोड्यूस किए, तो कर्टोसिस की वैल्यू 121 शूट अप हो गई, राइट। तो ये मेरे को बता रहा है कि मेरे पास राइट हैंड साइड पे बहुत सारे आउटलायर्स हैं, है ना। परी मेरी आवाज आ रही है, समझ आ रहा है? यस सर। ओके। तो ग्राफ से प्रूव भी हो रहा है कि भाई बहुत सारे आउटलायर्स हैं, जो मेरा ऑलरेडी डेटा था वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया है, और आउटलायर्स की वजह से यहाँ पे लाइन मेरी शूट हो गई है ना। ये दो अलग चीजें इसको छोड़ दो। कुछ नहीं है, हाँ। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। जब मैं रिलेशनशिप देखता हूँ वेरिएबल्स के बीच में, तो मेरे पास तीन कंसेप्ट आते हैं, कोल्ड कोवेरियंस, कोरिलेशन, और कोरिलेशन के दो सब पार्ट्स होते हैं, पियर्सन कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन, ठीक है। सबसे पहले कोवेरियंस की बात करते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है, ठीक है, जस्ट देखने के लिए होता है। कोवेरियंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं जिन भी दो कॉलम के बीच में कोवेरियंस निकाल रहा हूँ, उससे मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ये पता लगता है कि भाई उनकी जो डायरेक्शन है, इसमें टोटल बिल और टिप्स की बात कर रहा था, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कोवेरियंस का जो रिजल्ट आया है, उसके अंदर 8.32 और 8.32 आया है टिप और यहाँ पे, राइट। अपोजिट बैक स्लैश की बैक डायगोनल के डायरेक्शन में 8.32 एंड 8.32 आया है। मेरे को नंबर से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ साइन देखना है इसका, ठीक है। साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होने का मतलब दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जो कि मेरे को चार्ट से पता भी लग रहा है कि भाई यहां से उठ के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे टोटल बिल बढ़ रहा है, मेरा टिप की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। श्योर। और जब मैं कोरिलेशन की बात करता हूँ, तो कोरिलेशन ना बेसिकली मेरे को मैग्नीट्यूड भी बताता है कि कितने रिलेशन में है, ठीक है, कि मतलब क्या रेशियो है, राइट। इसके दो मेथड होते हैं, पियर्सन, स्पीयरमैन। हमारे पास पियर्सन यूज होता है ज्यादातर मेरे लीनियर डेटा के लिए, और स्पीयरमैन यूज होता है नॉन लीनियर डेटा के लिए, ठीक है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पियर्सन एंड स्पीयरमैन, तो अगर आप देखोगे मेरा नीचे जो कोरिलेशन आ रहा है, कोरिलेशन में 0.67 आ रहा है, दोनों ही केसेस में 0.67 आ रहा है, राइट। तो 0.67 का मतलब हुआ कि रेशियो मेरा ना बिल को ज्यादा फेवर कर रहा है, टोटल बिल को मेरा रेशियो ज्यादा फेवर कर रहा है कंपेयर टू टिप, ठीक है। जो कि मेरे को यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई अगर मैं इसको डायगनली हाफ एंड हाफ डिवाइड करूं, तो टोटल बिल मतलब एक्स एक्सिस के पास ज्यादा पॉइंट्स में लाई करेंगे कंपेयर टू टिप, राइट। यस सर। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि भाई जिस स्पीड से मेरा टोटल बिल इंक्रीज हो रहा है, सेम स्पीड से मेरा टिप इंक्रीज नहीं हो रहा है। या फिर आप इसको अगर नंबर वाइज देखो, तो भाई जब मेरा जो टोटल बिल है वो $1 से $2 होता है, तो टिप $1 से $1.67 ही बढ़ रही है। यस। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो दिस इज कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। इसका कोड यहाँ पे देख लिया, ऊपर मैंने एक स्कैटर प्लॉट बनाया है ताकि कोवेरियंस और कोरिलेशन कैसे वर्क कर रहा है वो वेरीफाई भी कर सके, ठीक है। यस समझ सर। आइए मेरी बात? यस सर। ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, समझ आ रही है चीजें? सर इसमें मतलब हम सारे जितने भी हमारे क्राफ्ट्स वगैरह सब उन्हीं को ही सर करते हैं।
सब ग्राफ्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनका रेशियो कैसे निकलेगा। हाँ बेसिकली हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स का मतलब वही है ना कि मैं अपने डेटा के बारे में पढ़ रहा हूँ अभी, मैं अपने डेटा की डिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ। सो दिस इज माय डेटा का डिस्क्रिप्शन। ओके ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास आता है प्रपोर्शंस का कंसेप्ट। ठीक है, प्रपोर्शंस का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने सिंपली ना मेरे को सेक्स और स्मोकर के बेसिस पे वेल परसेंटेज देखना था कि भाई कौन सा पर्सन कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है मेरे टोटल कस्टमर्स में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई मेल जो नॉन स्मोकर है दैट इज 39%, मेल जो स्मोकर है दैट इज 24%, फीमेल जो नॉन स्मोकर है दैट इज 22%, एंड फीमेल जो स्मोकर है दैट इज 13%। ठीक है, निकालने के लिए हम नॉर्मली वैल्यूज काउंट का यूज करते हैं, डॉट वैल्यू काउंट्स का, एंड नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। वैल्यू काउंट के अंदर अगर आप नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हो तो ये मेरे को प्योर नंबर्स देगा। नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू लिखने का मतलब है कि भाई मेरे को 0 से 1 के बीच में बेसिकली परसेंटेज दे दो। ठीक है, समझ आया? यस सर। काउंट किया है बेसिकली एक तरीके से मैंने। ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शंस बोलते हैं। अगर मैं नीचे देखूं तो मैंने नीचे एग्रीगेटेड प्रोपोर्शंस यूज करे। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि भाई मेरे को सेक्स और पी क्लास जो ये दो मेरे कॉलम्स हैं इनकी वैल्यूज देखनी है बेस्ड ऑन फेयर, बट जो फेयर की वैल्यू है वो भी मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों के बेसिस पे होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फीमेल जो फर्स्ट क्लास में थे उनको उन्होंने एवरेज 106 पे किया है, मीडियन 82 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 74 है। फीमेल जो सेकंड क्लास में थे उनका ये डेटा है, मेल जो फर्स्ट क्लास में थे उनका ये डेटा है, एंड सो ऑन। बस इस तरीके का यस टेबल सर। बन जाता है एक। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कोई डाउट? सही सर। क्लियर है पक्का? यस सर। ओके, इसके बाद बस वही सेम चीज मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग करी। पूछो। सॉरी, यस सर। पर एक मिनट देना, एक स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था, मैं उसको बात कर रहा हूँ, एक मिनट दो बस मेरे को। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। तो हमने यहाँ पे बस मैंने बेसिकली प्लॉटिंग कर ली है सेम चीज को देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो फीमेल 123 है एंड मेल 123 है, तो फीमेल को फर्स्ट क्लास के लिए ऑन एन एवरेज ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं कंपेयर टू मेल। मेल का ऑलमोस्ट $65 की टिकट बन रही है, जबकि फीमेल्स की ऑलमोस्ट 110-120 की टिकट बन रही है। ठीक है, ओके सर। ठीक है यस सर। या। तो इसके बाद हम नल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास वैल्यूज एम्प्टी हैं तो मैं उसको किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ना मैंने डॉट सम किया है और उसके बाद डॉट मीन किया है। जब मैं डॉट सम कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि सिर्फ ना नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। 177 एंट्रीज मिसिंग है, एज के अंदर एम्बार्क के अंदर 2 एंट्रीज मिसिंग है, डेक के अंदर 688 एंट्रीज मिसिंग है। ये नंबर्स मेरे को ना कुछ भी सेंस नहीं बना रहे। क्यों सेंस नहीं बना रहे? क्योंकि भाई मेरे को आइडिया ही नहीं है मेरे पास टोटल एंट्रीज कितनी है। मान लो जैसे 177 लिखा है, अगर मेरे पास एंट्रीज ही 500 है तो भाई 177 एक बहुत बड़ा नंबर है। बट अगर मेरे पास करोड़ों एंट्रीज है तो 177 कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डॉट मीन करता हूँ, जिससे ना मेरे को इनका प्रोपोर्शन पता लग जाए। तो अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे जब मेरे को प्रोपोर्शन पता लगा तो एज के अंदर 19% वैल्यूज मिसिंग है, एम्बार्क्ड के अंदर 0.2% वैल्यूज मिसिंग है, एंड डेक के अंदर 77% वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, इसको हम तीन यस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई मेरा बहुत कम वैल्यूज मिसिंग थी, 0.2-0.3% था जो। ठीक है, तो उसको हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। जैसे एज था उसके अंदर मेरे पास काफी सारी वैल्यूज मिसिंग थी, तो उसको मैं फिल कर लेता हूँ। 19-20% मिसिंग था ऑलमोस्ट, तो उसको मैं फिल कर देता हूँ।
बट जब मेरे पास बहुत ही ज्यादा वैल्यूज मिसिंग है, जैसे डेक के अंदर 77% वैल्यूज मिसिंग है। कैसे करेंगे? सॉरी, फिल कैसे करेंगे वैल्यू? फिल वाला पार्ट अभी आगे आएगा, करेंगे कैसे, वो वाला पार्ट अभी आगे आएगा। ठीक है, तो जब मैं डेक की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 77% ऑफ द डेटा मिसिंग है, तो वो कॉलम ही मेरे किसी काम का नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा डेटा मिसिंग होता है तो मैं कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ, कॉलम को रिमूव कर देता हूँ। जब मेरे पास 19 20 30% डेटा मिसिंग होता है, मतलब मीडियम लेवल पे डेटा मिसिंग होता है, तो मैं फिल करता हूँ। और अगर बहुत कम डेटा मिसिंग होता है तो मैं उसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है, और हाँ, अब डिस्क्रिप्टिव का जो लास्ट पार्ट बचता है वो मेरे पास बचता है जी स्कोर। ठीक है, जी स्कोर इज द बेसिक कैलकुलेशन जिसकी मदद से आप आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने जी स्कोर की कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, जी स्कोर की कैलकुलेशन में मैंने क्या किया है, मैंने एक्स मीन निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। ठीक है, एंड एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक वैल्यू का जी स्कोर देता है मेरे को। ठीक है, जी स्कोर देखा कैसे जाता है कि भाई एक्स मेरा आउटलायर तब होगा अगर उसके जी स्कोर की वैल्यू या तो 3 से बड़ी आ जाए या -3 से छोटी आ जाए, तो दैट इज बेसिकली माय आउटलायर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने वैल्यूज बता रखी है कि ये सारी वैल्यूज जो है ना ये सब आउटलायर्स है, और मैं टोटल आउटलायर्स देखूं तो 20 है मेरे पास। ठीक है, जो कि मेरे को यहाँ पे जब मैंने प्लॉटिंग करी मेरे को दिख भी रहा है कि भाई अगर मैं 200 के आसपास एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं अगर मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एग्जैक्ट 20 पॉइंट्स हैं जो मेरे आउटलायर्स बन रहे हैं, जो कि मैं जी स्कोर से बहुत इजीली निकाल पाया। राइट, समझ आया? ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना एक बार आपको जो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वाली फाइल है ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। अगर कुछ भी ऐसा पार्ट है जो कि नहीं समझ आया, दोबारा समझना है, तो यू कैन टेल मी, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ओके सर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर जो आपने मेरे बेसिक टू फाइल भेजी थी ना पाइथन की, हाँ, असाइनमेंट वाली, हाँ जी। सर एक बार बेसिक टू मेरे को वापस भेज दो। ओके, मैं एक काम करता हूँ, आपको सारे ही असाइनमेंट में वापस भेजता हूँ। नहीं सर, मेरे पास सारे असाइनमेंट्स है, मुझको बेसिक टू चाहिए। बेसिक टू भेज देते हैं दोबारा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये वाली फाइल भेज दी है, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लो। इसके साथ ना आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स खत्म हो जाता है। ओके, मैं बेसिक टू भेज रहा हूँ आपको। तो आप गो थ्रू करो आराम से। ठीक है, बेसिक टू भी मैंने भेज दिया है आपको, एंड आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू द प्रोजेक्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। ठीक है, वो अभी आपको बचे हुए टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, आप जो क्लासरूम प्रोजेक्ट भेजा मैंने, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का क्लासरूम प्रोजेक्ट है, ये अभी आपको करके देना है। ठीक है, आप मतलब अभी करके क्या दोगे, आप आराम से कल तक या परसों तक भी करके दे देना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके अंदर ना एक IQR रूल्स और होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ना मेरे पास IQR रूल्स होते हैं। IQR रूल से भी मैं आउटलायर्स निकालता हूँ, बट देखो एक तो IQR रूल्स ना बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत ज्यादा डोमेंट एक तरीका है ये। दूसरा, IQR रूल्स ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं होता है, इसलिए भी इसे यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे जी स्कोर के कंपैरेटिवली मैं देखूं, तो जी स्कोर में मेरे पास 20 आउटलायर्स आ रहे थे, यहाँ पे 116 आउटलायर्स आ रहे हैं। गेटिंग अ पॉइंट? तो भाई दैट इज अ प्रॉब्लम ना, इतने सारे आउटलायर्स क्यों बता रहा है, इसी वजह से इसको यूज नहीं किया जाता। कोड बाकी आपका यहाँ पे है ही ना, देखना है अगर तो। ठीक है, बाकी मैंने आपको फाइल भेज दी है, उस फाइल से आप एक बार गो थ्रू कर लो उस फाइल को, ताकि आपको पता लग जाए क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, कोड वगैरह वाइज कुछ भी टॉपिक वाइज कहीं पे भी कुछ ना समझ आए तो लेट मी नो। ओके, आज के लिए हम वैसे इतना ही पार्ट रखेंगे क्योंकि काफी सारा हमने कवर किया है। यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट ऑल दिस। ठीक है ना, तो आप इसे इजीली सर डाइजेस्ट कीजिए, वैसे आराम से एक डाइजेस्ट कीजिए। हमारा क्वेश्चन जी, है
सर हाँ हमारा जी बेसिक वन में क्वेश्चन है बिल्ड अ कंप्लीट कैलकुलेटर यूजिंग फंक्शंस वेयर ईच ऑपरेशन इज अ सेपरेट फंक्शन। हाँ जी। सर एक बार इसका बताओ कि आप कैसे। सिंपल है, इसमें मेरे को हर एक फंक्शन का एक सॉरी हर एक ऑपरेशन का एक फंक्शन डालना है। ठीक है, सो आई विल डू डेफ ऐड किया जैसे मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैं दो नंबर ले लूंगा a कॉमा b एंड दिस विल रिटर्न a प्लस b। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा फंक्शन डिफाइन करूंगा, इसमें सब सब्ट्रैक्ट के लिए बना दूंगा, और जो ये रिटर्न करेगा ये a तो माइनस b मतलब रिटर्न इसमें करेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब बताना है इसमें। हाँ जी हाँ जी, ये चार ही होते हैं आपके पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों के लिए एक एक फंक्शन बनेगा और उसका एक ड्राइवर कोड बनेगा। ओके, गॉट इट। ओके सर। ओके, और कोई डाउट्स वगैरह हो पूछ लो, गो थ्रू कर लो अच्छे से।
गो थ्रू किया आपने? हाय परी, आपने गो थ्रू किया? परी, हेलो। Yes, sir. Why यू आर not? गोइंग थ्रू? Yes. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग कि हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट आज खत्म हो ही गया।
अभी हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। एंड आप गो थ्रू करके रखना, कल जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, जब हम इन्फ्रेंशियल स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी डाउट्स होगा आप तब पूछ लेना, ठीक है, ठीक है ना। चलो ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं फिर हम, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।